हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो अपनी एक्सरसाइज है वो 12 नंबर है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जिसकी 12.1 है। शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इसके अंदर जो फॉर्मूलेज काम में आएंगे उनको अपन रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जगह बेस यानी जो नीचे है उसको बोलेंगे बेस और जो ऊपर है उसको बोलेंगे पावर्स। जब दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। m प्लस n, एक की भी पावर m थी और एक की पावर n थी, दोनों का बेस सेम था तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। जब डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से जब पावर के ऊपर पावर हो, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाता है, 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। ऐसे ही अगर पावर माइनस में हो तो 1 के अपोन में चली जाती है, यानी इनवर्स हो जाता है पावर का। यानी अगर पावर माइनस में हो तो इनवर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से जब पावर सेम हो, पावर्स दोनों की क्या है, m है, लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है, तो बेस का जो मल्टीप्लाई हो जाता है वो पावर क्या हो जाती है, वही रह जाती है। a की पावर 0, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होगी 1, चाहे वो पावर 0 की ही 0 क्यों ना हो, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, चाहे 0 ही क्यों ना हो। इसके बाद a की पावर m और b की पावर m बिल्कुल इसी तरीके का है, तो दोनों की कंबाइंड पावर m हो जाएगी। तो ये अपन 7 जो फॉर्मूले हैं इनको यूज करके अपनी 12.1 को कंप्लीट करेंगे। जैसे क्वेश्चंस सोल्व करते हैं, जैसे 3 की पावर -2 है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम है यार, ये वाला। तो इसके अंदर 3 की पावर -2 यानी कि 1/3 की पावर 2 यानी कि 1/9। ऐसे ही इसमें भी वही सेम फॉर्मूला काम आएगा। तो 2/1 की पावर 5 यानी इनवर्स हो जाता है। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 32/1 = 32। ऐसे ये है, तो -4 की पावर 5 डिवाइड में है तो ये डिवाइड में हो गया, -4 की पावर 8। अब एक बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर इवन में है तो वो क्या है, जो साइन है उसके साथ में वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ओड में है तो नेगेटिव रहेगा, इवन में है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, इवन में है तो यानी कि -4 की पावर 5/4 की पावर 8 रह जाएगा अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले से, इस वाले से। तो -4 की पावर 5 - 8, तो 5 में से 8 गया, -4 की पावर -3। तो अगर इसको अपन सोल्व करना चाहें तो 1/-4 की पावर 3 जो होता है -1/64। आपने यहाँ तक किया है तो भी आपका आंसर बुक में मैच हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद ये है, तो इसके अंदर भी देखो पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है। इवन आते ही साइन कैंसिल, तो अपने पास रहा 3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब ये देखो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला है, इस ब्रैकेट पे पावर है यानी कि इन दोनों नंबर्स पे पावर आ जाएगी। तो यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कैंसिल, आंसर आया 5 की पावर 4। अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो 625, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। उसके बाद नेक्स्ट है अपना 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 4 की पावर -1 यानी कि 1/4 इंटू 2 की पावर 2। लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट आए यानी कि 1 + 1/4 को पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद 2 की पावर 2। तो 1/4 5/4 इंटू 2 की पावर 4 4।
तो 4 से 4 कैंसिल, बस टू 5। नेक्स्ट बिल्कुल यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा याद काम में आ रहा है, तो 2 की पावर या तो लिख सकते हैं 2/1 की पावर 2, या 2 की पावर भी बोल सकते हैं इसको, प्लस 4/1 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 4, 3 की 9, 4 की 16, आंसर 29। उसके बाद ये था थर्ड, ये है फाइव, थर्ड का 5। तो इसमें देखो -2/3 की पावर -2 है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। -3/, इनवर्स हो जाता है की पावर 2, माइनस कैंसिल हो गया, की पावर 2। अब यहाँ पे देखो पावर कौन सी आ रही है, इवन आ रही है, इवन आते ही क्या हो गया, साइन कैंसिल हो गया, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 3/2 की पावर आई है अपने पास 4। 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 4 होता है 60। ऐसे नेक्स्ट 8 की पावर -1, यानी कि इनवर्स में चला जाएगा। 5 की पावर 3, 8 की पावर -1 और 2 की पावर -4 है, यानी कि ये ऊपर 2 की पावर 4। सोल्व किया, 5 की पावर 3 इंटू, या वैल्यू रख देते हैं इनकी, 125 इंटू 2 की पावर 4 60 टू 8, 8 टू जा 16 टू 250। ऐसे नेक्स्ट कौन सा काम में आ रहा है, माइनस, यही फॉर्मूला काम में आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो ये तो आपको लर्न हो जाना ही चाहिए। 1/2 इंटू 1/6, तो ये मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर का नंबर ऊपर से, नीचे का नंबर नीचे से, 1/6 टू 1/60। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अपना क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, यानी इसके लिए अपन को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको इन फॉर्मूलाज की सहायता से सोल्व कर लेते हैं। तो 5 की पावर m डिवाइड के लिए क्या होता है, पावर माइनस में हो जाती है, यानी कि माइनस और माइनस में पहले ही है, तो -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 5 की पावर माइनस माइनस प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब क्या है, बेस अपने पास सेम है, बेस आर सेम, सो पावर्स आर ऑल्सो सेम, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड के नंबर क्या है, बराबर है। तो यहां से अपने पास इक्वेशन बनी m+3 = 5। m की वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 3 = 2। 3 उस साइड चला जाएगा, 5 में से 3 गया 2, m की वैल्यू क्या आई 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1/3, यानी कि यही फॉर्मूला 1/3 माइनस की पावर है, यानी कि 3/1 की पावर लिख सकते हैं अपन -1 3/1 लिख सकते हैं -1। ऐसे ही 4/1 लिख सकते हैं, और उनकी पावर क्या होगी, -1 हो गई। अब एलसीएम में 1 आ रहे हैं, यानी कि 3 - 4 की पावर -1 फर्स्ट टू -1 की पावर -1, और -1 की पावर -1 भी होता है -1, क्योंकि पावर कौन है, ओड पावर्स है, और ओड पावर्स में साइन नो चेंज, तो आंसर आया -1। उसके बाद में सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 7। इसको अगर अपन को सिंप्लीफाई करना है तो ये सारे फॉर्मूले काम में लेंगे। 5 के 25 है, तो 25 इंटू टी की पावर -4 है, यानी कि ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, और 5 की पावर -3 है, ये ऊपर चला जाएगा। 5 5 5 3 है, तो 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 10 नीचे है, तो 5 2 जा 10 लिख लिया, इंटू टी की पावर 4, और ऊपर गया टी की पावर 8,
अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल किया, 2 कैंसिल नहीं हो रहा। टी की पावर 4 से टी की पावर, यहाँ पे अपने पास टी की पावर 4 रह गया, तो ये आया 625, क्योंकि 25 इंटू 25 625, टी की पावर 4/2। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।